व्हाट्स हैपनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। तो आप सभी को तो याद ही होगा कि लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हमने कितनी मुश्किल से डायमंड्स ढूंढे थे और दोस्तों अपना एन्चांटमेंट टेबल बनाने का सपना देखा था। तो दोस्तों लकीली वो मेरा सपना जो है पूरा हो चुका है। तो दोस्तों मैंने ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कम से कम दोस्तों 20 ऑब्सीडियन ढूंढ कर बड़ी मुश्किल से अपना एन्चांटमेंट टेबल बनाया। और आपको तो लग ही रहा होगा कि मैंने एन्चांटमेंट टेबल आपके सामने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने ही है ना ऑब्सीडियन ढूंढी थी और आप लोगों के सामने ही दोस्तों मैंने सारे काम किए थे। पर वो जो वीडियो है ना दोस्तों मेरी ख़राब हो गई। वो वीडियो जो है मेरी दोस्तों ख़राब हो गई और ना वो डिलीट अपलोड हो गई, अपलोड कर दी थी। तो दोस्तों अब फिर तो मैंने सारी की सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली थी ना दोस्तों, इसीलिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। इसीलिए दोस्तों मैंने जो है अपना एन्चांटमेंट टेबल बना लिया और आप सभी को दिखाया नहीं। इसीलिए दोस्तों ओ माय गॉड बुक शेल्फ तोड़ते हैं तो दोस्तों हमें बुक्स मिलती हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो दोस्तों मैं एक बार यहाँ का भी बुक शेल्फ तोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे को बुक्स की भी बहुत ज़रूरत है। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों हमारे यहाँ पर एन्चांटमेंट टेबल और मैं ऊपर की जा रहा हूँ। और दोस्तों इस टेस्ट के अंदर है ना मैंने यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत जो है सामान यहाँ पर इकट्ठा करके रख रखा है और जल्दी से ना दोस्तों अपनी इन्वेंटरी से ना सारा का सारा माल निकाल लेते हैं। क्योंकि दोस्तों अब मैं आपको जो ऐसी चीज़ बाहर जाकर दिखाने वाला हूँ ना, आप उस चीज़ को देखकर जो है वो चौंक जाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो मेरे को 15-20 ऑब्सीडियन मिले थे ना उनसे मैंने नेदर पोर्टल भी बना के रेडी कर दिया है। तो दोस्तों सामने की तरफ मैं आपको मेरा नेदर पोर्टल दिखा के लाता हूँ। मैंने बहुत तगड़ी लुकिंग जो है अपने नेदर पोर्टल को दिया है। और दोस्तों साथ ही साथ में मैंने एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा यहाँ पर वॉच टावर भी बना के रख रखा है। तो दोस्तों एक ही दिन के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कितनी ज़्यादा मुश्किल से इतनी तगड़ी जो है चीज़ें बना दी हैं। तो दोस्तों नेदर पोर्टल, एन्चांटमेंट टेबल, वॉच टावर और दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो दोस्तों नेदर पोर्टल है। क्योंकि अभी मैं आपको एक बात नेदर पोर्टल की बताना चाहता हूँ जिसको आप लोग सुन के चौंक जाएंगे। तो दोस्तों वो नेदर पोर्टल की ऐसी बात है कि आप सभी लोगों ने तो सुना ही होगा कि नेदर पोर्टल में एक पिगमैन नाम के एक अलग ही टाइप के जानवर से रहते हैं। जो जानवर क्या करते हैं कि उनको अगर हम गोल्ड इंगट देते हैं ना तो दोस्तों वो जानवर मतलब वो उस तरीके के जीव क्या करते हैं कि जब हम उनको इंगट देते हैं तब हम उनको गोल्ड की तो है ना वो हमें अच्छा सामान देते हैं। और कई बार तो ना दोस्तों वो हमें बहुत तगड़ी चीज़ें भी दे ही देते हैं। जैसे कि दोस्तों बहुत तगड़ी चीज़ें दे देते हैं। मैं आपको क्या ही बताऊं कि मतलब कि जैसे कि नदराइट पिकैक्स, नदराइट स्वॉर्ड वगैरह, डायमंड पिकैक्स, ऐसी तगड़ी चीज़ें दे देते हैं दोस्तों वो हमें। तो दोस्तों उसके पास तो जाना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो अभी है ना हमारे पास जो गोल्ड है वो भी बहुत कम है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के ना अपनी डायमंड की स्वॉर्ड को पकड़ के हाथ में चलते हैं किसी केव के अंदर। और दोस्तों जल्दी से इस केव के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों जल्दी से ना इधर की साइड में भी जाके देखेंगे, सबसे पहले आगे की साइड में। और दोस्तों वो सामने की तरफ में ये पहाड़ सा क्या खड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये सामने की तरफ में पता नहीं क्या ही बना हुआ है। ये मैंने दोस्तों कई बार देखा तो हुआ है पर मेरे को अभी इतना नहीं पता कि ये क्या है। ओ माय गॉड दोस्तों ये तो रेड सैंड है। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा, इतना तो कहते चपाती गेमर और लोगी गेमर है वो उन्होंने अपना जो दुबई सिटी है वो मैसा के वर्ल्ड के अंदर जो है बना रखा है। और दोस्तों आपको इतना भी फिर पता ही होगा कि जो मैसा का वर्ल्ड होता है दोस्तों वहाँ पर तो चेस्ट की भंडारी होती है, मतलब ट्रेजर में होता है। और दोस्तों ट्रेजर इतना तगड़ा होता है ना कि पूछो मत। मैंने इमोट सेक्शन को क्यों दबा दिया गलती से। तो दोस्तों इसके जो रेड सैंड के जो नीचे होते हैं ना दोस्तों बहुत सारे क्वार्ट्ज ब्लॉक होते हैं अलग अलग कलर के और सिंपल क्वार्ट्ज ब्लॉक होते हैं जिनको अगर हम डाई के साथ मैच करके अपना बना सकते हैं। और अगर हमने ब्लू कलर का बना लिया टेराकोटा, मतलब क्वार्ट्ज ब्लॉक नहीं दोस्तों टेराकोटा, और फिर अगर उसको फर्नेस में रख दे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्लॉक बन जाते हैं जैसे टेक्नो गेमर ने अपने कासल के नीचे की साइड में लगा रखे हैं। तो दोस्तों और इसके आसपास में ना एक बहुत अच्छी चेस्ट भी होती है, आपको क्या ही पता। और ये देखिए दोस्तों ये रहा टेराकोटा।
तो दोस्तों मैं इस टेराकोटा की यहाँ पर बात कर रहा था कि ये बहुत सारे यहाँ पर टेराकोटा आते हैं, और ये और भी और कितने टेराकोटा हैं। तो दोस्तों कितने सारे हैं, और ये देखिए इतने सारे यहाँ पर टेराकोटा हैं। और दोस्तों यहाँ पर तो ये भी रेड कलर के टेराकोटा भी। तो दोस्तों सारे के सारे जो टेराकोटा है ना वो यहाँ पर सिंपली मैं जल्दी से ना जो कलेक्ट कर ही लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है। और दोस्तों इन्हीं के अंदर या फिर इन्हीं के आसपास में ना बहुत अच्छी अच्छी चेस्टिस भी होती है। दोस्तों उस चेस्ट के अंदर डायमंड्स भी होते हैं, और दोस्तों उस चेस्ट के अंदर डायमंड के सिवा दोस्तों बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ें होती हैं। गोल्ड होता है दोस्तों, एन्चांटमेंट बुक होती है दोस्तों, इतना ज़्यादा तगड़ा तगड़ा सामान होता है ना उनके अंदर कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के ना मैं सिंपली अब है ना खुदाई करता रहता हूँ, नहीं तो दोस्तों बेफालतू के पंगे हो जाएंगे, मतलब बेफालतू की जो है देर हो जाएगी। यहाँ पर जो थोड़ी बहुत रेड सैंड भी है ना उसको भी मैं यहाँ पर कलेक्ट करूँगा। और दोस्तों ब्लॉक्स, क्वार्ट्ज ब्लॉक, मेरा मतलब टेराकोटा की तो यहाँ पर कोई भी ज़रूरत अब मुझे डेकोरेशन में तो पड़ने नहीं वाली है, क्योंकि दोस्तों अब तो मेरे पास डेकोरेशन का सारा जो है ना वो सामान हो चुका है। और दोस्तों कितने सहारे टेराकोटा हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आगे की साइड में और भी हैं। तो दोस्तों मेरे को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि एक जगह पर इतने सारे टेराकोटास भी मिलते हैं क्या। मेरे ख्याल से तो 64 पार कर जाएंगे दोस्तों ये। तो दोस्तों अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो दोस्तों पता नहीं कितने ही बचे हुए हैं ये, अभी तो दोस्तों इनकी कोई हद नहीं है बचने की। तो दोस्तों बिना किसी देरी के मैं सिंपली यहाँ पर सारे के सारे जो टेराकोटास है उनको कलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और दोस्तों मुझे यहाँ पर शवल भी लाना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों शवल भी बहुत काम की चीज़ है। और दोस्तों मेरी पिकैक्स के अंदर तो अनब्रेकिंग लगी हुई है, कौन सी है, अनब्रेकिंग 1 लगी हुई है। इसका मतलब ये ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं होगी, ये बहुत लेट ख़त्म होने वाली है। वैसे अनब्रेकिंग 3 बहुत ज़्यादा काम की जो बुक होती है ना वो बहुत ज़्यादा काम की होती है। वैसे दोस्तों इन सारी बातों को छोड़कर ना मैं सिंपली बहुत सारे जो टेराकोटास हैं उनको यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ, जितनी भी रेड सैंड है उसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों जो मैंने सुना है ना कि जो रेड सैंड के पास जो चेस्ट होती है ना दोस्तों, वहाँ पर चेस्ट नहीं बैरल होती है, बैरल के अंदर खजाना होता है। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि बैरल के अंदर कितनी तगड़ी चीज़ें होती हैं। और दोस्तों जब भी मैं क्रिएटिव मोड में किसी वर्ल्ड में जाता हूँ मेरे को मैसा वाली जगह दिखती है ना, तो दोस्तों मैं आसपास में जब भी खोज के देखता हूँ ना तब हमेशा मुझे बैरल मिलती है। और उसके अंदर दोस्तों सामान ऐसा होता है ना कि पूछो ही मत दोस्तों, इतने तगड़े टाइप का सामान मिलते हैं ना। और एन्चांटमेंट बुक्स तो दोस्तों ज़रूरी मिलती हैं, क्योंकि वो तो एन्चांटमेंट बुक के लिए ही होता है दोस्तों मेरे ख्याल से, क्योंकि एन्चांटमेंट बुक तो 4-5 मिल जाती है दोस्तों। वैसे बहुत तगड़ा सामान होता है। और दोस्तों यहाँ पर तो पूरी की पूरी फौज ही लगी हुई है यहाँ पर तो टेराकोटास की। तो दोस्तों ये देखिए 64 जो है वो पार हो ही चुके हैं मेरे ख्याल से। तो दोस्तों 59 तो मेरे पास हो चुके हैं। और ये टेराकोटा, अरे मैं हाथ से क्यों तोड़ रहा हूँ, अरे मैं होश से क्यों तोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों जल्दी से पिकैक्स से तोड़ते हैं। और अब मैं ज़रा आसपास में भी देख लेता हूँ कि कहीं और टेराकोटा तो यहाँ पर नहीं है ना। तो दोस्तों एक भी टेराकोटा मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों जल्दी से मैं इस रेड सैंड को भी कलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और दोस्तों सिंपली ना अब मेरे ख्याल से टेराकोटा जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर इतने ही टेराकोटा थे, चलो इतना भी दोस्तों बहुत ही होता है। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर एक रेड सैंड लगाता हूँ और सिंपली ना अब चेस्ट को ढूंढता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो चेस्ट होती है ना दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना वो चेस्ट होती है। उस चेस्ट को ढूंढना ना दोस्तों किसी के भी ज़्यादा अच्छी बस की बात नहीं होती है। और दोस्तों जल्दी से ना मैं उस चेस्ट को ढूंढने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। दोस्तों वो चेस्ट बहुत ज़्यादा तगड़ी है ना जो होती है दोस्तों, वो मेरे ख्याल से चेस्ट नहीं बैरल। तो दोस्तों वो बैरल है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है दोस्तों। उस बैरल के अंदर इतना तगड़ा सामान जो है ना वो निकलता है कि आपको क्या ही बताऊं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये रही वो बैरल। जल्दी से इस बैरल को खोल के देखता हूँ। 1 2 and 3। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मुझे 19 एमरल्ड्स, 1 डायमंड, 27 आयरन, 18 गोल्ड और दोस्तों 7 पेंटिंग भी मिली है। और दोस्तों एक प्रोडक्शन V और एक और प्रोडक्शन 4। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, मैं कुछ पागल हो चुका हूँ दोस्तों। मैं सच में पागल ही हो चुका हूँ दोस्तों। मुझे अपनी आंखों पर है जो वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा।
कोई मुझे थप्पड़ मार के जगाओ। तो दोस्तों मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर। दोस्तों ये मेरे साथ क्या हो गया? दोस्तों मैं इतना लकी कैसे हो सकता हूँ दोस्तों? तो दोस्तों मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना ज़्यादा लकी दोस्तों हो कैसे सकता हूँ। दोस्तों इतना अच्छा अच्छा सामान मुझे मिल चुका है। अब दोस्तों मुझे गोल्ड की भी है ना जो कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और दोस्तों खाना भी दोस्तों मैं जल्दी से खा लेता हूँ। और दोस्तों ये ले दोस्तों, मतलब मैं क्या ही बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं तो खाना अपना घर पे भूल के आ चुका हूँ दोस्तों। अगर हम जल्दी से जाके खाना खाता हूँ दोस्तों, मेरे को तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। अब मैं सीधा है ना अपना गोल्ड, और दोस्तों मैं आपको नदर की एक और बात बता देता हूँ कि नदर पोर्टल में अगर हम गोल्ड का जो है आर्मर नहीं पहन के जाते तो वहाँ के जो होते हैं ना वो पिगमैन हाथ में गोल्ड की तलवार लिए खड़े, और वो जो क्रॉसबो वाले वो हमें मारने लग जाते हैं बड़ी भंडी तरीके से, मतलब बड़े गंदे तरीके से। और दोस्तों जैसो भी आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हैं, ये शीप्स तो देख ही सकते हो दोस्तों, कितनी सारी यहाँ पर शीप्स हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी सारी यहाँ पर शीप है। इनको इकट्ठा करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों कितनी सारी शीप, और यहाँ पर गाय भी दोस्तों कुछ कम नहीं है। और दोस्तों मैंने अपने फार्म के अंदर यहाँ पे पिग भी ला दी थे, और एक साइड में चिकन भी ला दी थी। और दोस्तों यहाँ पर है ना मैंने ये फूलों से थोड़ी सजावट करके रख रखी है। और दोस्तों फैंटम मुझे मार रहे हैं दोस्तों, ये तो मेरा खून ही पी जाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से ना मैं जल्दी से इसको बंद करता हूँ, और जल्दी से दोस्तों ऊपर की साइड में जल्दी से चलता हूँ दोस्तों, नहीं तो लेने के देने बेफालतू के मुझे पंगे लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों और भी मुझे नहीं मार रहे, अभी तो नहीं मार रहे, पर दोस्तों ये क्या हो रहा है, मेरी जो हेल्थ है ना दोस्तों वो बेफालतू के पंगे मेरे से ले रही है दोस्तों। नहीं यार दोस्तों, मेरी सिर्फ एक ही हार्ट बचा है, अगर दोस्तों वो भी टूट गया, ओ नो 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 नो, जल्दी से ये वाला मटन मैं इसकी जगह लेता हूँ, और दोस्तों मैं जल्दी से इसको ईट करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो है खाना अपना खाया है। और दोस्तों कोई अब अगर मैं ना मर जाऊँ तो दोस्तों ये देखिए अब जो है ना मेरी हेल्थ है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बैरल को रखते हैं, इस फ्लावर को, इन एग्स को भी रख देता हूँ, एन्चांटमेंट बुक्स को भी रखता हूँ। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो मेरी एन्चांटमेंट टेबल थी ना उससे मैंने दोस्तों यहाँ पर शार्पनेस 3 भी बना ली थी। तो दोस्तों शार्पनेस 3 भी मैंने वहाँ पर बना के रख रखी थी, इसको मैं मेरी डायमंड शॉट में लगाऊंगा। अब सिंपली है ना जरा दोस्तों मैं चेक करता हूँ मेरे पास गोल्ड टोटल कितना है। तो दोस्तों 25 गोल्ड है मेरे पास, यहाँ पर बहुत सारा है। एमरल्ड रखता हूँ, और दोस्तों ये रेड टेराकोटा यहाँ पे रखता हूँ, और कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये वाला भी टेराकोटा रखता हूँ, रेड सैंड भी रखता हूँ दोस्तों, और थोड़े बहुत टेराकोटा ना दोस्तों मुझे ब्लू कलर के भी चाहिए। तो मैं एक ये वाली डाई ले लेता हूँ ब्लू वाली, और सीधा क्राफ्टिंग टेबल में जाता हूँ दोस्तों, और इस ब्लू कलर के फ्लावर की ना मैं यहाँ पर डाई बना लेता हूँ ब्लू, और यहाँ इसको इसके साथ में रख के दोस्तों कुछ, अरे यार ये बनता क्यों नहीं है? अच्छा कुछ इस तरीके से ना, कुछ इस तरीके से दोस्तों मुझे यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरीके से बनते हैं 8 ब्लॉक्स। और अब है ना दोस्तों जो मेरे पास सारे के सारे हो चुके हैं 8, मेरे पास ब्लू टेराकोटा भी यहाँ पर हो चुका है, पर ये थोड़ा बहुत पर्पल मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा तो होता ही रहता है। अब जो मेरी सीढ़ी ऊँचे से, और दोस्तों इसके अंदर मैंने एफिशिएंसी और पावर 1 भी बना रख रखी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं सारा का सारा जो कचरा सामान इसके अंदर रख देता हूँ। और दोस्तों वैसे वो भी कचरा नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। 28 दोस्तों मेरे पास यहाँ पे आयरन भी है, और टेराकोटा ब्लॉक्स भी मेरे पास हो चुके हैं। और दोस्तों अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आयरन यहाँ पर जो है ना ले लेता हूँ, क्योंकि ना दोस्तों मुझे अपनी जो है ना स्वार्ड है ना, अपनी आयरन की जो स्वार्ड है उसको भी जो है ना रिपेयर करना है एनविल के अंदर जा करके, यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना है। और दोस्तों ये फुल लेवल की हो जाएगी, पर यहाँ पे कॉस्ट 3 लगेगी, जो कि अभी तक मेरी 1 है। तो चलो दोस्तों अभी तो सारा कुछ जो माल मसाला है हमारा उसको रख देते हैं। और अभी सिंपली दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं सिंपली है ना जल्दी से अपने बेड के ऊपर प्यारी सी झपकी है ना जो मार लेता हूँ। और दोस्तों उसके बाद है ना अपना गोल्ड का सिर्फ और सिर्फ एक बूट बनाएंगे, और बूट बनाने के बाद है ना अपने नदर के अंदर जाएंगे, और नदर पोर्टल के अंदर जाने के बाद है ना दोस्तों मैं आपको एक बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, एक सेटिंग के बारे में। कि दोस्तों सेटिंग के जाने से पहले मैं क्या करता हूँ ना कि दोस्तों आपको सिंपली सेटिंग के अंदर जाना है, और आपको किसी भी चीज़ के अंदर नहीं जाना, आपको सीधा है ना ऐसे ऐसे नीचे नीचे जाते रहना है। और दोस्तों आपको है ना फिर एक सेटिंग मिलेगी कीप इन्वेंटरी नाम की, जिस पे ग्रीन कलर का हो रखा है ना दोस्तों, ये यहाँ पर
आपको कीप इन्वेंट्री नाम की एक सेटिंग मिलेगी। इसको आपको सिंपली ना ऑन कर देना है और उसके बाद दोस्तों बताऊँ आपको कितना बड़ा मैजिक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बताऊँ आपको क्या होगा कि दोस्तों तो गाइस आपका क्या हो जाएगा कि अगर आप डायमंड की तलवार या फिर कुछ भी डाइट वगैरह कुछ भी अगर आप लेकर मर जाएंगे ना दोस्तों, तो वो सारा का सारा सामान है ना आपके हाथों में ही होगा। मतलब कि मान लीजिए आप नदर पोर्टल के अंदर मर गए तो आप अपने घर के अंदर आएंगे और जो आपका जो सामान है ना, कई बार क्या होता है कि वो जो है ना अगर हम कीप इन्वेंट्री को ऑन नहीं करते हैं तो वो सारे का सारा जो हमारा सामान होता है ना वो नदर के अंदर ही रह जाता है। पर इस सेटिंग को ऑन करने से ऐसा नहीं होता है। इस सेटिंग को सिंपली ऑन करने से ना दोस्तों बहुत तगड़ी चीज़ हो जाती है कि अपना जो सारा का सारा जो सामान होता है ना दोस्तों वो सिंपली है ना यहाँ पर अपने हाथ में ही आ जाता है। तो सिंपली दोस्तों अब है ना मैं मेरी डायमंड की जो है वो स्वाड लेकर जाने वाला हूँ। और दोस्तों अब मैं है ना सिंपली अपनी एक डायमंड की पिकेक्स भी लेकर जाने वाला हूँ। और दोस्तों वैसे है ना गोल्ड की जो चेस्ट प्लेट है ना दोस्तों मेरे पास पहले से है ना एक पड़ी हुई है। मतलब कि लो पावर की ले ही जाता हूँ दोस्तों। मैं इसको एक्विप जो है ना मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। अपनी आयरन की है ना अपने संभाल करके है ना यहाँ पर रख जाता हूँ। और दोस्तों एक एशियन डायबिटीज नाम की है ना दोस्तों एक जगह होती है, मतलब जगह नहीं एक चीज़ होती है जिसको अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं डायमंड वाली पिकैक्स से तो दोस्तों सिंपली क्या होता है। वो मेरे 8 डायमंड्स यहाँ है क्या, मैं तो वहाँ ढूंढने में पागल था। तो दोस्तों उससे क्या होता है ना कि एशियन डायबिटीज से क्या होता है, उसको अगर हम पकाते हैं ना तो दोस्तों हमें नदर स्क्रैप मिलते हैं। और अगर हमें 4 एशियन डायबिटीज मिल जाती है ना तो दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से 4 नदर स्क्रैप मिल जाते हैं। और दोस्तों 4 नदर स्क्रैप है ना, अगर 4 नदर स्क्रैप को हम क्राफ्टिंग टेबल में रखते हैं और उनके नीचे अगर गोल्ड रख देते हैं ना तो दोस्तों एक नदर इंगट बन जाता है। और दोस्तों नदर इंगट से ना दोस्तों हम अपनी कोई भी चीज़ को नदराइट में बना सकते हैं। तो आज मैं सिंपली है ना दोस्तों उसको लेने जाऊँगा। और दोस्तों जैसे लावा के पास में दोस्तों डायमंड्स होते हैं ना, वैसे ही लावा के आसपास में ना दोस्तों बहुत सारा ओ माय गॉड लावा। तो दोस्तों वैसे ही ना लावा के पास में ना बहुत सारा वो नदर वो होता है। पर दोस्तों अभी मुझे पता नहीं कि वो एशियन डायबिटीज़ क्या होती है। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे बहुत सारा है ना नदर के अंदर गोल्ड की टोटल एकदम से एक तरीके से फैक्ट्री होती है। तो जल्दी से ना मैं दोस्तों सारा का सारा गोल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरा 1 गोल्ड और बन जाएगा। और दोस्तों सामने तो ये देखिए दोस्तों सामने की तरफ में एशियन डायबिटीज है। दोस्तों मैं इसी चीज़ की जो है यहाँ पर बात कर रहा था, यही होती है दोस्तों एशियन डायबिटीज। ओ माय गॉड ओए ये लो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली मैं तो मर चुका हूँ। तो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो मैं यहाँ पर मर चुका हूँ। और दोस्तों जो मेरा सारा का सारा जो सामान है ना वो तो यहीं पर मेरे पास जो है वो आ चुका है। पर दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैंने सामने की तरफ में है ना दोस्तों बहुत सारा वो देखा था दोस्तों, एशियन डायबिटीज देखी थी जिससे हम नदर आइट पिकेक्स एक्स स्वाड जो मन में आए वो बना सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के ना मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ। और दोस्तों थोड़ा बहुत है ना मैं यहाँ से गोल्ड भी लेकर जाऊँगा क्योंकि मुझे ट्रेड भी करना है। तो सिर्फ और सिर्फ 4 गोल्ड मैं यहाँ पर लेकर जाऊँगा कुछ इस तरीके से। और दोस्तों दोबारा से नदर के अंदर चलते हैं। और दोस्तों सारा का सारा जो है ना मैं अपना सारा का सारा वहाँ पे एशियन डायबिटीज़ लेकर आऊँगा। और दोस्तों एक बारी लावा को भी बंद करके देखेंगे क्योंकि जो लावा के नीचे है ना कई बार एशियन डायबिटीज़ होता है दोस्तों। तो चलो बिना किसी देरी के दोस्तों सिंपली हम जल्दी से चलते हैं नदर के अंदर। और दोस्तों तो नदर है ना एकदम से ना रिकायत क्योंकि दोस्तों वहाँ पे ना पिगमेंट जो है ना बेफालतू के पंगे लेके ठोकने लग जाते हैं। और दोस्तों ज़्यादा अगर हमारे पास वैरायटीज़ अगर आ जाएंगी ना तो दोस्तों मैं सिंपली क्या करूँगा ना कि दोस्तों मैं सिंपली और सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहाँ से नदर। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये तो एकदम क्रिएटिव मोड की तरह है ना मेरे से टूट रहा है। तो दोस्तों ये देखिए डायमंड पिकेक्स के अंदर कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो पावर होती है। जो नदर ब्लॉक है ना दोस्तों ये देखिए एकदम लावा की, मतलब जैसे कि हम नदराइट शॉवल से डर्ट तोड़ रहे हैं वैसे मिलता है। और दोस्तों ये एशियन डायबिटीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो है ना दोस्तों मैं इस जो ये लावा का शटर है ना इसको सिंपली है ना इस गटर को यहाँ से बंद करता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर। और दोस्तों मैं ज़्यादा बंद नहीं करने वाला, मुझे यहाँ पर थोड़ा ही बंद करना है ताकि जो यहाँ का जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे बंद कर देना है मुझे। और दोस्तों वैसे ना जो इसका मेन पॉइंट है ना वहीं बंद कर देता हूँ। और दोस्तों आप सामने की तरफ में देख पा रहे हैं
कितना सारा यहाँ से गैप है, मतलब कितना कम यहाँ से गैप है। और दोस्तों ये सामने की तरफ में देखिए, ये होती है घास्ट, पागल घास्ट। ये ना बेफालतू के पंगे लेती है सबसे, और फिर अपने आप ही जो है वो मर जाती है। इसको 2 एरो मार दो बस, ये इसका काम है ना वो जो हमेशा के लिए ना जो ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों अब है ना मैं सबसे पहले बिना रिस्क लिए ना एशियन डायबिटीज़ है ना उसको यहाँ पर कलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से। और दोस्तों वैसे मैं पागल हूँ क्योंकि मैं इसको हाथों से तोड़ रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ डायमंड की पिकैक्स से टूटता है। तो दोस्तों जल्दी से इसको तोड़ के मैं कलेक्ट करता हूँ। और भी है दोस्तों नीचे की साइड में। दोस्तों मेरी तो मौज हो चुकी है यहाँ पर बहुत तगड़े तरीके से। और दोस्तों कहीं घास्ट ना आ जाए। ओ माय गॉड, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, नहीं नहीं नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से ना दोस्तों मैं जल्दी से इसको गधे के यहाँ से बंद करता हूँ लावा को। और दोस्तों जल्दी से ना दोस्तों मैं इसको यहाँ से कलेक्ट करता हूँ। और दोस्तों ये तो कलेक्ट ही नहीं हो रहा। और दोस्तों एशियन डायबिटीज दोस्तों इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है ना। और दोस्तों यहाँ पर और भी है क्या। तो दोस्तों मेरे को 3 ब्लॉक्स तो यहाँ पर जो है वो मिल चुके हैं। दोस्तों मुझे बहुत 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 ज़्यादा जो है वो खुशी हो रही है। यहाँ से मैं थोड़ा बहुत गोल्ड भी कलेक्ट करके ही चला जाता हूँ ना, क्योंकि जो गोल्ड होता है ना दोस्तों वो भी बड़े काम की चीज़ होती है माइनक्राफ्ट के अंदर, माइनक्राफ्ट की इस अनोखी दुनिया के अंदर दोस्तों। तो सिंपली ना अब मैं यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ। और दोस्तों सामने की तरफ में दोस्तों जो फोर्ट्रेस होती है ना मुझे वो भी ढूंढना है, क्योंकि दोस्तों अब हमें पोशन जो है ना पोशन बनाना भी है जो स्टार्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों ये देखिए सामने की तरफ में घास है। ओ मामा मेरे को मार, और दोस्तों 2 घास यहाँ पर मुझे मारे जा रही हैं। दोस्तों मुझे जल्दी से इनसे बचना पड़ेगा। यहाँ पर और भी है क्या। तो दोस्तों बहुत सारा गोल्ड जो है वो हमारे पास अब कलेक्ट जो है वो हो जाएगा। सबसे पहले तो है ना दोस्तों मैं यहाँ से बहुत सारा जो है ना यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ पागलों की तरह खोद के। और दोस्तों ये जो घास है ना ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे घर पे जाके ना वो भी लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों बहुत सही है ना इस घास को है ना रोका जा सकता है। और देखिए यहाँ पर मेरे बड़े बदनसीब से लावा जो है वो लग चुका है। अब दोस्तों सिंपली मैं जल्दी से कहीं गिर ना जाऊँ उससे पहले है ना मैं यहाँ से जल्दी से कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स लगाते है ना मैं सबसे पहले तो दोस्तों मैं आगे जाकर है ना इस लावा का जो मेन एंट्रेंस है ना वो बंद कर देता हूँ, ताकि जो हमें और भी ज़्यादा मिले। तो दोस्तों सबसे पहले तो है ना मैं इस गटर को यहाँ से बंद कर देता हूँ, हाथों से बुझाऊंगा। दोस्तों मैं इतने बुरे दिन आ गए दोस्तों मेरे कि हाथ में पिकैक्स है, एक्स है, मतलब स्वॉर्ड भी है, फिर भी जो है हाथों से मुझे बुझानी जो है वो पड़ रही है आग। तो दोस्तों सिंपली ना यहाँ से मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जो है वो लावा यहाँ से कम होगा। तो दोस्तों अब मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ से जो लावा है वो कम होगा। तो दोस्तों अब सिंपली है ना मुझे कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते कुछ इस तरीके से ना जो ब्लॉक्स लगाते जाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों मुझे ब्लॉक्स लगाते जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे आ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा है कि इतने बुरे दिन आ गए हैं शिवम तेरे कि इतने ज़्यादा मुझे वो करना पड़ेगा। और दोस्तों जल्दी से फुल स्पीड में यहाँ पर एक जंप मारता हूँ और लावा मुझे नहीं लगी है। तो दोस्तों अब कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर इस लावा को जो है घधीरी सी लावा को है वो यहाँ से बंद करता हूँ दोस्तों कुछ इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ से सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत और यहाँ पर माइनिंग करता हूँ ब्लॉक्स की, ताकि ब्लॉक्स की अनलिमिटेड रिसोर्स मेरे पास हो जाए। तो दोस्तों और ये देखिए ये घास है ना दोस्तों मेरा जीना हराम यहाँ पर जो है वो कर रही है। तो दोस्तों मुझे इस घास कुतिया के ऊपर इतना गुस्सा है, वैसे मुझे लोकल लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों सामने की तरफ में ना ग्लोस्टोन भी है। ओ माय गॉड लावा लग चुका है। दोस्तों अगर इस घास ने ना मेरे नजर के पास, चलो दोस्तों तुम गिर चुका हूँ मैं यहाँ पर लावा के अंदर। तो दोस्तों अब सिंपली मेरे को कुछ भी नहीं करना है, अब मैं सीधा अपने घर के अंदर जो है वो आ जाऊंगा, रिस्पॉन जो है वो हो जाऊंगा। और दोस्तों कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर कह रहा था और मेरा नेट जो है थोड़ा बहुत अटक चुका है। तो दोस्तों ये देखिए मैं अब मेरा कुछ भी सामान लावा में नहीं गिरा, सारा का सारा जो दोस्तों मेरा सामान है ना वो मेरे हाथों के अंदर ही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ना मैं इस फर्नेस के अंदर है ना सारा का सारा जो ये है ना एशियन डायबिटीज़ इसको पकने के लिए मैं छोड़ देता हूँ। और दोस्तों मैं कौन सी भाषा में वो जो बात कर रहा हूँ आपसे मेरे को खुद भी नहीं पता। और दोस्तों यहाँ पे है ना मैं थोड़ी बहुत नादर ब्रिक्स भी बनाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से ना यहाँ पर है ना मैं थोड़ा बहुत नादर भी यहाँ पर पकने के लिए छोड़ देता हूँ। और दोस्तों जितने भी गोल्डन इंगट में से बनती है ना उतनी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों 8 मेरे
8 मेरे पास यहाँ पर जो बन चुके हैं, वैसे 8 नहीं बनी है दोस्तों। वैसे तो है ना मेरे पास में यहाँ पर 4 पहले से थी, 4 ही बनी है। तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। तो सिंपल है ना दोस्तों, मैं नर्क के अंदर जाता हूँ और नर्क के अंदर जाने और माय गॉड, अच्छा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अब सिंपली मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिंपली कुछ भी नहीं करना है। और 1 मिनट, इतना तो तेजी से टूट रहा है, मुझे पता नहीं था। और दोस्तों मैं सिंपली ना यहाँ से इस खंडर के अंदर से गिर चुका हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे ऊपर की साइड में भी जाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ऊपर की साइड में यहाँ पर आ चुका हूँ। इस गधे से दरवाजे को खोलता हूँ। और दोस्तों इस बार ही ना मैं बॉल लेकर जाऊंगा। और दोस्तों बॉल तो लेकर जाना बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो घटिया सी घास्ट है ना, वो इतनी बकवास घास्ट है कि पूछो मत। तो अपनी पावर 1 की जो है एन्चांटिंग बॉल लेकर जाएंगे, और साथ ही साथ में दोस्तों 8 एरो भी लेकर जाएंगे। और सिर्फ 8 एरो नहीं है दोस्तों, ये बहुत सारी एरो है यहाँ पर। तो दोस्तों नीचे की साइड में भी थोड़ी बहुत एरो मेरे ख्याल से तो होंगी ही, ऐसी तो कोई बात यहाँ पर है नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 एरो और मिल चुकी हैं। और इन सारी चेस्टों के अंदर भी दोस्तों मैं जल्दी से देखता हूँ। इधर की साइड में दोस्तों मेरे 8 डायमंड्स, इधर की साइड में ये सामान। तो दोस्तों और मेरे पास जो है एरो वो यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों सिंपली अब जल्दी से मैं इसको यहाँ पर बंद करता हूँ और जल्दी से ना ट्रेडिंग करके आता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ट्रेडिंग करना ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों मैं तो सोच रहा हूँ कि एक बंदर को है ना अपने साथ में है ना यहाँ पर ले ही आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, इन गधों ने ना मुझे यहाँ पर मार दिया है। तो मतलब मारा नहीं है, इस मकड़ी को सबसे पहले मैं यहाँ पर मजा चखाता हूँ। और सबसे पहले तो दोस्तों है ना मैं इसको भी यहाँ पर, इस वाले ज़ॉम्बी को भी दोस्तों यहाँ पर मजा चखाता हूँ। और दोस्तों नौकरी पर इधर की साइड में आ जा, मेरे नदर पोर्टल के पास में मत पूछ जाना। अब तुम सारों से एक चुन के बदला लूंगा ना दोस्तों मैं। तो दोस्तों ये देखिए क्रीपर भी यहाँ की साइड में फूट चुका है, और क्रीपर ने मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प यहाँ पे कर दी है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के ना मैं यहाँ पर सारे के सारे जो एक्सपी है वो कलेक्ट करता हूँ। और दोस्तों जल्दी से ट्रेडिंग करने के लिए मैं जल्दी से चलता हूँ। और दोस्तों जल्दी से ना यहाँ पर जो अंडे है ना दोस्तों, मैं थोड़े बहुत चिकन है ना नदर के अंदर भी स्पॉन करके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मेरे पास दोस्तों बहुत सारे जो है एग्स जो है वो बहुत चुके हैं। और दोस्तों कहीं मुझे लोग मारे ना, क्योंकि जो है ना मेरे पास मेरे ख्याल से, और मैं यहाँ से निकल तो जाऊँ। तो दोस्तों यहाँ से ना मैं जल्दी से निकल जाता हूँ। क्या हिला सा हो रहा है, ओ माय गॉड, ये तो मेरे को मार ही देगी ये घास। तो दोस्तों तो जल्दी से मैं बिना किसी तरीके बोन निकाल के ना इसके मत्थे पे ना तो धर ही देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और मुझे तेरे इस आग से डर नहीं लगता। और दोस्तों यहाँ पर जो मेरा, चलो यहाँ पर मेरा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और दोस्तों थोड़ी बहुत जो है चिकन यहाँ पर मैं स्पॉन कर देता हूँ एकदम से दोस्तों। तंदूरी चिकन है ना वो स्पॉन करूँगा। तो दोस्तों उस साइड में दोस्तों मैंने सारे जो एग है वो फेंक दिए हैं, और चिकन के जो बच्चे हैं वो स्पॉन हो चुके हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के ना अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, अब मुझे सिंपली एशियन डायबिटीज ढूंढनी है। और उसके लिए ना मैं यहाँ पे बहुत सारी जो है वो डर्ट भी लेकर आया हूँ, और थोड़े बहुत नदर भी मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों जल्दी से ना मैं सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्लॉक्स लगाते लगाते, इस लावा का जो दोस्तों मेन पॉइंट है ना वो वहाँ से है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों जो लावा का जो मेन पॉइंट है ना वो मुझे मिल चुका है। और अब दोस्तों मैं सिंपली है ना क्या करूँगा ना कि इस घास को सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा। और दोस्तों ये मुझे घास टियर से दिया, जिससे बहुत तगड़े तगड़े पोषण बनते हैं। तो दोस्तों इस पोषण को भी मैं ना बिल्कुल भी नहीं चुकाऊंगा, इस पोषण को मैं सिंपली यहाँ पर लूँगा। और दोस्तों एक कुतिया सी घास ना मुझे नहीं मिल रही है, यहीं की साइड में थी, इसको भी देख ही लूँगा दोस्तों मैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ना उस वाली घास्ट को ना दोस्तों मैं सबसे पहले इधर की साइड में मज़ा जो है वो चखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर एक ही जो एरो है वो मेरे को, यहाँ पर एक ही एरो मेरे पास जो बची है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर सारी की सारी जो एरो है ना वो मेरे पास ख़त्म हो चुकी है। और अगर मैं इन गधों को गोल्ड दूँ तो क्या ये गोल्ड कलेक्ट करेंगे? तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये गोल्ड कलेक्ट नहीं करते। और यहाँ पर मैंने इनको गलती से एक थप्पड़ यहाँ पर जो है वो मार दिया है। तो दोस्तों गलती से भी बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ से मेरे से गलती हो चुकी है। तो प्लीज़ मेरे भाइयों माफ़ कर दो। यहाँ पर मेरे पास में डायमंड की पिकैक्स है, देख लो बहुत ज़्यादा बुरा तुम्हारे साथ होगा अगर तुमने मेरे को मारा। तो तुम्हारी ये गोल्ड की जो एक्स स्वाड है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी मेरे डायमंड की स्वाड के सामने। तो यहाँ पर एक घास्ट और है, और इसको तो मैं मार ही नहीं पाऊंगा ना दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से बिना किसी देरी के ना दोस्तों मैं जल्दी से, तो दोस्तों ये ला, तो दोस्तों ये वाला जो पिगमेंट होता है ना यही देता है बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटीज़।
तो दोस्तों सबसे पहले तो ये सारी की सारी जो आग है वो मैं बेफालतू के बुझा ही देता हूँ जल्दी से। और दोस्तों ये जो घास है ना ये मुझे बहुत बेकार लग रही है। तो दोस्तों जो ये वाला जो ये पिगमेंट है ना ये बहुत तगड़ी तगड़ी जो है वो चीज़ें यहाँ पर मुझे देता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी तो ये देखिए दोस्तों इसने मुझे 15 ब्लैक स्टोन दिया है, पर ब्लैक स्टोन भी दोस्तों बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है। और दोस्तों सामने की तरफ में बोन ब्लॉक हैं, तो दोस्तों बोन ब्लॉक को भी मैं बाद में देख लूँगा। और वैसे तो दोस्तों यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी है ना चीज़ें हैं। सोल सैंड है, इस सोल सैंड को भी ना दोस्तों मैं कलेक्ट करके लेकर जाऊँगा। यहाँ पर सोल सॉइल भी है, तो इस सोल सॉइल को भी ना दोस्तों मैं यहाँ पर कलेक्ट करके लेकर जाऊँगा। इसके ऊपर फ्लिंट एंड स्टील मारती है ना दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी वैरायटीज़ मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो है ना मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखता हूँ और दोस्तों सीधा अपने नदर पोर्टल के सामने भाग लेता हूँ। और दोस्तों जो एशियन डायबिटीज़ है ना वो तो मुझे बहुत सारी मिल चुकी हैं, पर दोस्तों मैं तो हार मानने वालों में से तो हूँ नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी तो मुझे और भी ज़्यादा चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो है ना मैं इसका मेन पॉइंट जो है वो बंद कर देता हूँ। और दोस्तों मैं 8 गोल्ड लेकर आया था, और दोस्तों सिर्फ मुझे इसने 8 गोल्ड की जगह है ना ब्लैक स्टोन दिया, 6 बचा लिया। तो इसने 2 गोल्ड इंगट की जगह है ना दोस्तों इतना सा जो माल मसाला है वो मुझे दिया है। और दोस्तों एक घास की बच्ची बहुत मारूंगा, फाड़ दूंगा सब कुछ तेरा। तो दोस्तों ये घास ऐसे तो मारने वाली नहीं है, मैं मर जाऊंगा, लावा में गिर जाऊंगा। तो बस दोस्तों बिना तो दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पर लावा में गिर के अपनी जो है मौत वो कर देता हूँ। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर मर चुका हूँ। और दोस्तों जितना भी है ना जो मेरा सामान मैं यहाँ से लेकर आया था ना उस सामान को दोबारा से मैं है ना यहाँ पर ले लेता हूँ। और दोस्तों मुझे और नदर ब्रिक चाहिए, तो ये देखिए कुछ इस तरीके की होती है नदर ब्रिक, और नदर ब्रिक यहाँ पर ढाल देते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर है ना अगर जल्दी से ना दोस्तों तो ये देखिए दोस्तों एक नदर स्क्रैप दोस्तों मुझे और मिल जाए ना तो दोस्तों मैं एक ऐसी तगड़ी सी चीज़ बना दूंगा ना कि सारे के सारे देखते ही रह जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्लैक स्टोन डालता हूँ ना तो कुछ भी नहीं बनता, डर्ट डालता हूँ तो भी कुछ नहीं बनता, ये डालता हूँ तो भी कुछ नहीं बनता, गास्टियर डालूंगा तो भी कुछ नहीं बनेगा। तो दोस्तों सिंपली है ना अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सारा का सारा जो माल मसाला है जो मैं कलेक्ट करके यहाँ से लेकर आया हूँ वो सारा का सारा जो है ना दोस्तों मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और 12 एरोज दोस्तों यहाँ पर मुझे और मिल चुकी हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों, इसको भी यहाँ पर रख देता हूँ। और दोस्तों बिना किसी देरी के ना दोस्तों अब जल्दी से ना दोस्तों एक फ्लिंट एंड स्टील भी यहाँ पर मैं बना के रेडी कर लेता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए ना मुझे यहाँ पर एक आयरन पीस चाहिए होगा, और दोस्तों एक फ्लिंट चाहिए होगा जो कि मेरे पास में नहीं है। तो दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे पास में फ्लिंट नहीं है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के ना मैं यहाँ पर जल्दी से डे कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और दोस्तों मैं सिंपली कुछ भी नहीं करूँगा, अब मैं सिंपली है ना जल्दी से आगे की साइड में है ना बढ़ता हूँ। और दोस्तों थोड़ा बहुत पानी के पास में दोस्तों आके जाता हूँ। और दोस्तों है ना मैं से बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है, इसीलिए दोस्तों अब मैं थोड़ा कम बोलूँगा। तो गाइस यहाँ पर पानी तो है पर यहाँ पर ग्रेवल तो नहीं है। तो चलो गाइस जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हैं अब मुझे सिंपली कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों अब मुझे सिंपली कुछ भी नहीं करना है, अब मुझे सिंपली पानी के पास में चले जाना है। और मेरा कासल तो वो रहा। तो दोस्तों अब मुझे सिंपली कुछ भी नहीं करना। तो सामने की तरफ में जो दोस्तों मुझे ग्रेवल जो है वो नज़र आ रहा है, सिर्फ एक फ्लिंट दे दे मुझे ग्रेवल की बच्ची, नहीं तो फाड़ दूंगा अंग तन बदन। तो दोस्तों सिंपली है ना मैं यहाँ से थोड़ी बहुत फ्लिंट कलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों जो फ्लिंट है ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो एक बार अपनी आंखें बंद करके तलवार से जो है इसको तोड़ कर दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ। और दोस्तों मेरे साथ हो क्या रहा है यहाँ पर, ये मेरे से बिल्कुल भी भागा ही नहीं जा रहा है। यहाँ पर ये पानी नहीं मुझे इतना गंदा लगता है ना कि पूछो मत। तो दोस्तों मेरी है आंखें बंद और यहाँ पर मैंने तोड़ा, तो दोस्तों यहाँ पर भी मुझे नहीं मिला। तो सिंपली दोस्तों सारी की सारी जितनी भी ग्रेवल है ना उसको यहाँ पर तोड़ लेता हूँ। और दोस्तों ये देखिए सिंपली मुझे यहाँ पर एक फ्लिंट जो है वो मिल चुका है बहुत ही तगड़े वाले तरीके से। और सारी की सारी जो ग्रेवल है वो मैं कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। और दोस्तों फ्लिंट एंड स्टील की तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मिनी क्राफ्टिंग टेबल के अंदर भी जो है वो बन ही जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए फ्लिंट एंड स्टील मैंने यहाँ पर बना लिया है। और अब जो दोस्त है ना ये देखिए सारी जगहों पर लगा दूंगा मैं आग। तो देखिए दोस्तों कितनी सारी जगह पर ना मैंने आग ही आग लगा दी है। और जो मेरी फ्लिंट एंड स्टील की जो हालत है ना वो बहुत ज़्यादा कम है।
तो दोस्तों सिंपली अब मुझे कुछ भी नहीं करना दोस्तों। अगर मैं पानी के अंदर है ना दोस्तों नहीं बनता कुछ भी। ओ माय गॉड दोस्तों देखिए मैं कितना पागल हूँ, मैंने सारे का सारा जो अपना फ्लिंट एंड स्टील है वो गलती से ख़त्म कर दिया है। तो कोई बात नहीं, अभी मुझे फ्लिंट एंड स्टील की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता चल गया कि फ्लिंट एंड स्टील कितनी आसानी से बन जाता है। तो सिंपली है ना यहाँ से मैं ग्रेवल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो मुझे यहाँ पर जो ग्रेवल है वो नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं सिंपली यहाँ से निकल लेता हूँ। तो दोस्तों सिंपली अब मैं क्या करूँगा ना कि आज की इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपको ऐसी ही अनोखी और धमाकेदार ब्लॉकबस्टर वीडियो के अंदर। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।